आज हम देखेंगे बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और उनसे प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहां पर हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और यहां लिखेंगे हम रिएक्टेंट। यहां लिखेंगे लिख ली। जैसे अगर आप पहला रिड्यूसिंग एजेंट लिखें सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल या सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर इनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करा आपने तो ध्यान रखिए, अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब HH लग जाएगा तो क्या बन जाएगा एल्कोहल। अगर मान लो ये कीटोन है तो क्या करता है ये रिडक्शन, बॉन्ड हट जाएगा HH लग जाएगा, मतलब सेकेंडरी है। C डबल बॉन्ड C अगर है तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये अनइफेक्टेड रहता। और अगर मान लो COO ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप, तो इसको भी ये बीच में से काटता नहीं, क्लीवेज नहीं करता, मतलब इन दोनों ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एल्डिहाइड से क्या बन जाता है एल्कोहल। कैसे? बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, HH लग जाएगा। रिडक्शन मींस H का लगना, ये बन। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों काम करता है, ये दो काम ये नहीं करता। कौन? अगर हम लें इसकी जगह हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। इनका अगर देखा जाए कि ये इन चारों में से क्या करता है, ये भी इसका भी काम नहीं, मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा एल्कोहल, कीटोन का बॉन्ड हट जाएगा HH लग जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। ये C डबल बॉन्ड C का भी रिडक्शन कर देता है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है। तो ये बॉन्ड हट जाएगा HH लग जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का सब किया आ जाएगा सिंगल। लेकिन ईस्टर ग्रुप को ये भी क्लीवेज मतलब तोड़ता नहीं, तो ये दो काम कर रहा था, ये तीन काम करता है, इसको भी रिड्यूस कर देता है। लिख लें। अब देखिए तीसरा, अगर मान लो इसकी जगह हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा अभी मैं आपको इसके बाद। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्या काम है, तो ये इसको रिड्यूस कर देता, ये कर देता, ये दो काम तो सभी करते हैं। C डबल बॉन्ड C पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन ईस्टर ग्रुप को ये क्लीवेज कर देता है, काट देता है बीच में। तो जब ब्रेक कर देगा तो क्या बनेगा, एक H इधर लगा दो, तीन H इधर लगा दो, मतलब दोनों तरफ एल्कोहल बन। तो ये ईस्टर ग्रुप को भी ब्रेक कर देता है, लेकिन C डबल बॉन्ड C पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो सबका रोल समझ लो कौन क्या कर रहा है। ये दो काम
तो सभी करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन निकेल इसको रिड्यूस कर देता है, लिथियम एल्युमिनियम इसको कर देता है रिड्यूस। अब देखिए आप, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे बना दिया, ये क्वेश्चन लिखा, इसका नाम सब जानते हैं प्रोटोनल्टीहाइड। पेपर में आया, इसका रिडक्शन करें। पहले कराइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और तीसरा, तो आपको ये चेक करना है इनका रोल क्या है, ये कहां कहां अटैक करते हैं। बताइए, क्या ये सी डबल बॉन्ड सी पे इफेक्ट डालता है? नहीं। लेकिन एल्डिहाइड को क्या कर देता है? रिड्यूस, एच लग जाता है। इसका आंसर ये हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या सी डबल बॉन्ड सी पर इफेक्ट डालता है? नहीं। लेकिन एल्डिहाइड का ये भी एल्कोहल बना देता है। इसका आंसर भी यही होता है। लेकिन हाइड्रोजन निकल सी डबल बॉन्ड सी को भी रिड्यूस कर देता है और एल्डिहाइड को भी कर देता है। बताओ, डबल की जगह क्या आ जाएगा? सिंगल। ये बात, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ऐसे ही एक कंपाउंड बना है, ये लिखा हुआ है ना, इस तरीके से एक कंपाउंड मैंने यहां बना दिया अपने यहां। चलो, और कह रहा है इसका रिएक्शन आप कराइए इन तीनों के द्वारा से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, संग में ईथर भी ले ली, है ना। दूसरा ले लिया मैंने इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरा ले लिया हाइड्रोजन निकल। करिए कोशिश। तो आप ये समझ लो, ये एक आदमी है, ये दवाई है, तो जैसे ही आदमी खाएगा तो ये वाली दवाई उसके कहां कहां अटैक करेगी? क्या सी डबल बॉन्ड सी पे इफेक्ट डालती है? नहीं। क्या एल्डिहाइड का कुछ करती है? यस। बॉन्ड हटता है, एच लग जाता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड COO ईस्टर को काट देता है, क्लीवेज कर देता है? यस। तो क्या होगा? ये इसे काट देगा, एक एच इधर, तीन एच इधर, रिडक्शन का मतलब एच का जुड़ना। तो बताइए इधर क्या बनेगा? CH3, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और ये बन गई एल्कोहल प्लस, क्या लिख देना, इसका क्या बन जाएगा? देखो, OH यहां से काट दिया, OH CH2, और एल्डिहाइड का बन जाता है एल्कोहल, HH लग के। तो दूसरा प्रोडक्ट इसका ये बन, हो गया क्लियर? अच्छा, अब हम दोबारा से लौट लाएंगे। बताइए, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम ऑक्लेट इथेनॉल, इसका क्या काम है? क्या ये सी डबल बॉन्ड सी पे इफेक्ट डालता है? नो। लिस्ट को याद करो। क्या ये ईस्टर ग्रुप को COO इसको तोड़ता है? नहीं, इसको तो केवल यही तोड़ता है। और क्या ये एल्डिहाइड CHO को रिड्यूस कर देता है? यस, इसको तो सभी कर देते हैं। तो पूरे इस वाले कंपाउंड में केवल यहां इफेक्ट पड़ेगा, यहां और यहां नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH,
जैसे है वैसे ही लिखते जाओ, बस यहां एल्कोहल बन जाए CH2OH। और अगर मैंने हाइड्रोजन निकल ले लिया, फिर आ जाओ, बताओ इसका रोल क्या है। क्या ये ईस्टर ग्रुप को तोड़ता है? नहीं। एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है? ये तो सभी करते हैं, है ना, यहाँ एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन ये C डबल बॉन्ड C को भी सिंगल बना देता है, ये ध्यान होगा। तो आपके पास ये बनता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इनका रोल ध्यान रख लो, ये अटैक कहां कहां करता है, ये बनता है। तो आप ऐसे 3-4 एग्जाम्पल पढ़ लोगे, हो जाएगा। लो एक और देखो, बहुत बड़ी। मान लो मैंने ऐसे बना, ऐसे, है ना, ऐसे एक एग्जाम्पल बना, और यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड, मतलब इसके अंदर सब ग्रुप ले लिए, हर कोने में क्या होता है, C C C। तो ईस्टर भी है, कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अब आपको बताना है कि साहब इसका रोल क्या है, तीनों पे रिएक्शन करो, करवा के देखिए आप। तो इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, इसका पहले हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ईथर की संग, और इसकी हाइड्रोलिसिस भी करा दिया कराइए। तो बताइए, CHO इस पर इफेक्ट पड़ता है? यस। क्या बन जाएगा? एल्कोहल, है ना। तो उसका तरीका ये, पहले इसी को बना लो दोबारा से, अच्छा समझना है। तो इसी को दोबारा से लो, ऐसे बना, इसी को बना। अब आप बताइए, जैसे ही इसका रिएक्शन इस पर करवाऊंगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये कहां कहां अटैक करता है सोचिए। क्या CHO पे इफेक्ट डालता है? यस। एल्कोहल बना, तो यहां बन जाएगी एल्कोहल, CH2। C डबल बॉन्ड O पे इफेक्ट डालता है? यस। बॉन्ड हट जाएगा, HH लग जाएगा, सेकेंडरी CH। CO ईस्टर पे इफेक्ट डालता है? यस। इसको तोड़ देता है बीच में से, इधर एक H, इधर 3H। तो यहां क्या होगा, काट दिया बीच में से, यहां क्या बन गया, OH, और इधर CH2OH, काट दिया बीच में से। और C डबल बॉन्ड C, बताइए इस पर कोई इफेक्ट डालता है? ये नो। तो ये एज इट इज रहेगा, आंसर हो गया। हो रहा है क्लियर? फिर देख लो, ये देखना है ये इफेक्ट कहां डालता है, ये बॉडी, आदमी की बॉडी पे ये कहां कहां इफेक्ट डालता है, आपको ये देखना है। तो आपको बताया गया एल्डिहाइड का क्या बन जाता है, HH लग जाएगा, बॉन्ड हटेगा, एल्कोहल। कीटोन का बॉन्ड हटेगा, HH लग जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। C डबल बॉन्ड C पे इफेक्ट डालता नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जो CO है, ईस्टर है, उसे बीच में से काट देता है, क्लीवेज कर देता है ना, रिडक्शन कर देगा, एक H इधर 3H इधर जुड़ जाएंगे। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ H, ये बनता है। मान लो पेपर में आया इसका हाइड्रोजन ऑक्लिक निकल पे रिडक्शन कराइए, तो तरीका ये है, पहले इसको जल्दी से आप पूरे को लिख लो, तो आप इजीली बता सकते हो क्या होने जा रहा है। ये देखो,
अब बताओ इसका रोल क्या है? क्या ये एल्डिहाइड पे इफेक्ट डालता है? यस, इस पे तो सब इफेक्ट डालते हैं। बॉन्ड हटेगा, एच एच लग जाएगा, ये बन गया। सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन पे इफेक्ट डालता है? यस, बॉन्ड हटेगा, एच एच, ये बन जाए। सी डबल बॉन्ड सी, इस पर इफेक्ट डालता है? यस, बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड रह जाता है, ये बन गया। लेकिन सी ओ ईस्टर पे इफेक्ट डालता है? नो, तो ये एज इट इज रहेगा, बन गया ये प्रोडक्ट। आ रहा है समझ? और अगर ये होता, अगर ये हमारे पास में होता, मान लीजिए सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसका क्या रोल था बताइए? यहां इफेक्ट डालता है? यस, यहां यस, यहां नो, यहां नो, तो बस यही बनता, लेकिन यहां डबल बॉन्ड रहता। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो। मतलब इसमें डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है, ईस्टर एज इट इज रहता है। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स के फंक्शन ध्यान रखने, ये अटैक कहां कहां करते हैं, लिख लीजिए। इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, लिखिए। अब इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्ड स्टडी पढ़ेंगे। लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मेन पॉइंट इसके लिख लो, मेन पॉइंट। पहली बात, ये कहां कहां अटैक करता, तो लिखिए, इट अटैक्स ऑन पोलर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल सब जानते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और पोलर का मतलब वो होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो ना हो, जैसे सी डबल बॉन्ड। देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, तो क्या डिफरेंस जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो ये पोलर, मतलब ये दोनों अलग होने चाहिए। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड है, एन डबल बॉन्ड O, तो ये दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए और बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं पोलर मल्टीपल बॉन्ड। तो ये जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन पे अटैक करेगा, इनका रिडक्शन कर देगा। कैसे, वो बताऊंगा दूसरा पॉइंट। और कहां अटैक नहीं करता है? नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, जैसे सेम हो जाए, है ना, डिफरेंस जीरो आ जाए, जैसे सी डबल बॉन्ड्स, सी ट्रिपल बॉन्ड्स, एन डबल बॉन्ड एन या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? जीरो, तो वो कहलाता है नॉन पोलर। इस पे अटैक ये नहीं करता, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी, अगर कभी, स्पेशल केस बता रहा हूं, स्पेशल केस ये है कि अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाए विद
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इसका भी रिडक्शन कर दो। मतलब क्या है समझो, जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है और इसके संग ये लिखा हुआ है, नाम सुना होगा सिनेमल्टी, सिनेमल्टी, और आपने यहां पर ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया। तो वैसे आपने पढ़ा था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सी डबल बॉन्ड सी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये लिखा हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ है किससे, बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन का मतलब जानते हैं, डबल सिंगल, है ना, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला सेक्शन जो अगर इस प्रकार से दिखाई दे जाए तो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाता है, मतलब ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अगर आप इसे करवाओगे तो ये ऐसा दिखाई, ये तो एज इट इज है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा अगर इसके संग जुड़ा हुआ है, और ये तो हो ही जाता है CHO, आपको मालूम, ये बन गया। नंबरिंग आप कर ही लेती हो, 1 2 3 फिनाइल प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन बनो। तो ये बड़ा स्पेशल केस है कि अगर C डबल बॉन्ड C के संग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाए, बेंजीन रिंग जुड़ जाए, तो आप समझ लेना इस केस में C डबल बॉन्ड C भी ब्रेक कर जाता है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ लीजिए भाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पोलर मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड, और पोलर मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना हो, है ना, उस पर अटैक करता है। अगर ऐसा हो जाए कि ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, ये सेम है, सी एंड डबल बॉन्ड, और मल्टीपल मतलब डबल ट्रिपल, लेकिन सेम है, तो बताइए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बराबर होगी, डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो 0 जिसका आ जाता है वो नॉन पोलर है, उसमें ये कुछ नहीं करता है, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, इसका रिडक्शन नहीं करेगा। लेकिन C डबल बॉन्ड C या ट्रिपल बॉन्ड C का रिडक्शन स्पेशल केस में कर देता है, अगर C डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कर दे, बेंजीन रिंग के संग जुड़ा हो, तो ये भी रिड्यूस हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो रहा? चलिए लिखें आप। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेती है ना, लेकिन मान लो पेपर में ये लिखा, अब इसको आप करिए, है ना। दूसरा मैंने अभी अभी लिखा ही था, मान लो ये लिखा हुआ, ET का मतलब होता है इथाइल। कोशिश करिए, कराइए। तो समझ गए क्या करना है, कुछ नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सॉल्वेंट ये यूज कर लिया। चलो, इसका मतलब यही होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको अब यूज कर रहे हैं। तो
तो बताइए ये CHO है एल्डिहाइड, तो क्या बना देता है इसका बॉन्ड हटकर HH, मतलब एल्कोहल बन जाए। तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। ये बात इसमें बताइए क्या C डबल बॉन्ड C बेंजीन रिंग से जुड़ा है? नहीं। तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, बस एसिड का रिडक्शन करता है। और सब जानते हैं एसिड के रिडक्शन पे क्या बनता है? एल्कोहल। फिर आ जाइए, फिर कराइए वही, बताइए ये C डबल बॉन्ड C एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, तो बताइए ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। और ये है COO ईस्टर है, तो बताओ ये इसको क्या करता है? क्लीवेज, काटते, इधर H इधर 3H, तो ये तो टूट के अलग हो गया ETOH। ET का मतलब होता है इथाइल। इधर क्या बनेगा बताइए इसके संग? ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सटेंडेड, और इसका क्या बन जाएगा? एल्कोहल। अब मान लो ये ले लिया आपने, हर कोने में क्या होता है? C डबल बॉन्ड, तो आप जानते हो क्या काम होता है भाई, बॉन्ड हट जाएगा HH लग जाएगा। ये आंसर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रोल समझ रहे हैं आप क्या होता है? हटा दो। और देखिए, मान लीजिए एसिड डेरिवेटिव आ गया। एसिड डेरिवेटिव क्या होता है? आप जानते हो ये एसिड ग्रुप है ना, इसके 4 डेरिवेटिव होते, इसमें से OH हटाइए और NH2 लगा, इसे बोलते हैं एमाइड। इसमें से OH हटाइए, OR लगा दो, ये कहलाता है ईस्टर। फिर OH हटाइए, OH हटाइए और उसकी जगह हेलोजन लगा, ये होता है एसिड क्लोराइड। और लास्ट में 2 मॉलिक्यूल लेके हीट कर दीजिए, तो ये होता है एसिड एनाइड। तो एसिड के 4 डेरिवेटिव क्या करा है हमने? OH हटाइए एसिड में से, NH2 जोड़ दीजिए, तो ये एमाइड बन जाता है। OH हटाइए, OR जोड़ दीजिए, ये कहलाता है COO, ईस्टर ग्रुप कहलाता है। फिर OH हटाइए और उसकी जगह Cl जोड़ दीजिए, ये कहलाता है एसिड क्लोराइड। और अगर आपने 2 एसिड ले लिए और उसको हीट कर दिया, वाटर बाहर निकाल दिया, वाटर बाहर निकल गया, तो क्या रह जाएगा? RCO, RCO और O, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले ये समझो कि एसिड के 4 डेरिवेटिव हो, इनका अगर आपने या लिख देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे रिडक्शन करा, क्या हो? तो इसको समझने का आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, यहां CO लिखा है ये बीच में, आप नहीं समझे? बस इसको हटाते जाना, 2H इसको देना, 2H इसे देना, तो बताओ क्या बन जाएगा?
CH2NH। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H। 2H इधर लगाइए, 2H इधर लगाइए, H2O निकल गया, ये बन गया RCH2NH। ईस्टर में क्या होता था याद करिए, आपको मालूम ही है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको क्लीवेज करते थे। वही 4H में से एक H इधर, 3H इधर, क्या बन जाएगा RCH2OH प्लस ROH। ध्यान है ना, ईस्टर में 2 अल्कोहल बन जाते हैं। इसमें भी वही तरीका है जो इसमें हुआ था, ऐसे काट दो, 2H इधर, 2H इधर, क्या बन गया RCH2Cl, है ना। और वाटर तो बाहर निकल ही जाएगा, उसे क्या लिखना। इसका कराओगे तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, समझो बात, ट्रिक सीख लो। 2H इधर ले लो, 3H इधर और 3H इधर, मतलब टोटल 8H ले लिया, तो ये तो बाहर निकल गया वाटर। यहां क्या बना RCH2OH, RCH2OH, मतलब 2 अल्कोहल वाटर वाटर। तो करना क्या है फिर समझ लो, इसको CO से ब्रेक कर दो। ईस्टर को तो पढ़ ही चुके हो आप, ब्रेक कर देता है। इसको वाले केस को और इस वाले केस में क्या करना है, इसे ब्रेक कर दो, 2H इधर, 2H इधर, वाटर निकल गया, ये बन गया RCH2NH। सिमिलरली ऐसे ही इसे ब्रेक कर दो, ये बन गया RCH2Cl, वाटर वाटर। और इसको कैसे ब्रेक करते हैं वो देख लो, दोनों तरफ से ब्रेक कर दो, 3H 3H इधर 2H, H2O निकल जाएगा, 2 अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सारे एसिड डेरिवेटिव के ऊपर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन देख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान रखना, जेईई में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर इस समय। हो गया क्लियर?